सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। जागा तुमने क्या बताते हैं। एक बार नारद जी जंगल में साधना करने चले गए। 12 वर्ष तक बैठकर खूब तप किया। मन में मान लिया कि हमने सब इंद्रियों पर काबू कर लिया। अब जंगल में आदमी अकेला रहे, वृक्ष दिखे, पत्ते घास फूस खावे, आप पर यू मन बकवाद करने के चुप हो जाता, यू दड़ मार जा, ये बिल्कुल दुबक जाता है और फिर ज्यों का त्यों तैयार हो जाता है। ये अनजान ऋषियों को ज्ञान नहीं था। 12 वर्ष के बाद नारद जी आए। ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ये तीनों भाई हैं। बड़े ब्रह्मा जी, बीच के विष्णु और छोटे भगवान शिव। तो नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महर्षि नारद जो है विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने पूछा, भाई ऋषि जी बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहाँ चले गए थे। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं 12 वर्ष तक जंगल में साधना करके आया हूँ और मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। अब मैं माया के और इंद्रियों पर काबू कर लेंगे तो ये संसार में उत्पत्ति कैसे होगी, 1 लाख जीव तू कैसे खाएगा। तो इसका नियम है कि बड द इवल कट द इवल इन द बड, यानी बुराई को यानी स्टार्ट में ही काट दे। तो इसने विष्णु जी के मन में प्रेरणा कर दी कि यू बड़ांडी पाक गया नारद जी, ये कहता मन इंद्रियां सारी काबू कर ली, चल इसको ठीक करते हैं। तो उधर से क्या हुआ कि नारद जी मिलकर चल पड़े, वहां से जा रहे हैं, उधर से विष्णु जी पीछे से आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो प्रभु। हाँ, कहां जा रहे हो प्रभु। कि भाई मैं इधर जाना है, इस लोक में घूम के आऊंगा, आप चलोगे मेरे साथ। नारद जी कहने लगे, मैं तो खाली हूं, आपके साथ ही चल पड़ता हूं, आपकी आज्ञा हो तो। विष्णु जी कहने लगे, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो चलते चलते एक दरिया के साथ जा रहे हैं, दरिया के साथ साथ चल रहे हैं। तो नारद जी से कहा विष्णु जी ने कि ऋषि जी आप खड़े रहो, मैं पानी पी कर आता हूं। विष्णु जी ने कहा, नारद जी ने कहा, नहीं महाराज मैं आपके लिए पानी यहीं लाता हूं, आप यहां रुको और मैं आपका सेवक हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी पहले स्नान करना दरिया में, फिर पानी लाना। अच्छा जी। अब नारद जी ने जो ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई दरिया में, तो उसके एक सुंदर लड़की बन गया।
एक सुंदर लड़की रूप बन गया नारद जी का। उधर से उसी नगरी का एक राजा टहलने के लिए आया, वह सुंदर लड़की देखी। राजा ने पूछा, कन्या तू कौन है, कहां से आई है, क्या तेरा नाम है, कौन तेरा गांव है? लड़की ने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। राजा ने उस लड़की को अपने साथ लिया, घर ले आया, पटरानी बना दी। कहते हैं 72 संतान हुई उसके, और फुल्ली नहीं समावे, पोतेर पोती हो गए, ठाठ हो गए, और फिर फुल्ली नहीं समावे, और खूब मेरे तो बढ़िया कोई नहीं, मेरी इतनी संतान है। फिर क्या होता, उस राजा का किसी दूसरे राजा से युद्ध हो जाता है, और उस राजा ने पूरे के पूरे परिवार का विनाश कर दिया। उसके पुत्र भी मारे गए, युद्ध में गए थे, राजा भी मर गया, कोई शेष नहीं बचा। वो बुढ़िया हो रही थी, वो नारद से बनी औरत। तो उसने सोचा, रो रो के बुरा हाल कर दिया, सारे बाल पाड़ दिए, न रो रो कर टक्कर मारे। उसने सोचा तू आत्महत्या कर ले और तेरे पास शेष नहीं रहा कोई चीज। तो वो बुढ़िया जो नारद बुढ़िया बनी थी, जाके उस दरिया में सुसाइड करना चाहा, आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाई, तो ऊपर एकदम नारायण और नारद बना दिया, नारायण नारायण करता हुआ बाहर आया। उधर से भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। प्राणी यदि सत भक्ति करते हैं, सच्चे लगन रखते हैं, तो क्या बताते हैं, जैसे फनपति मंत्र सोने रख फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काले मुंह मोड़े। नाम जो रति 1000, नाम जो रति एक है, पाप जो रति 1000, रिंचक घट में संचर है, जार करे सब छार। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। वो जीव कहने लगे, हे भगवान इनका मनो शरीर मिल गया तो कति नहीं भूलेंगे, तुम्हारे सारे समझ में आएगी। परमात्मा कहते तुम तो भूले पड़े हो। यहाँ अब दुख है तो भगवान याद है, थोड़ा सा सुख होते ही उसी से मैं गुटी ला ले, खेल तमाशा, नाचे गाने हैं, बकवाद बावें। कहते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तुम शीघ्र ही भूल जाते हो कष्टों को, और इसी काल के रंग में रंगे रह जाते हो। क्या बताते हैं सभी प्राणी, वहां तो समझ में आ गई कि हमने तो भगवान समझ कर काल की पूजा कर ली। क्या कहते हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। सब प्राणी वहां तपशिला वाले कहने लगे, हे भगवान, हे आदि पुरुष, पुरुष पुराना, आदि पुरुष, पहले वाले प्रभु यानी सर्वशक्तिमान मालिक, अब के हम नहीं भूलेंगे। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। समझ के यो काल भगवान पूज लिया। पुरुष जान सुमरा जमराई, जमराए यो धर्मराज, ये काल पूज लिया। और वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराणों में भी इस काल ब्रह्म की पूजा का ही महत्व दिया हुआ है। यानी सभी अभी तक जितने भी हमें वेदों के समझाने वाले ज्ञाता मिले, उन्होंने ब्रह्म की पूजा पर आधारित किया और इसी को निराकार प्रभु बता करके हमें आधारित किया। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजे नेहा। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। सुर नर देवता 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये भी काल के ही डोरी का बंध रहे हैं। जैसे ऊंट का ऊंट बांध दिया जाता है, देखम देखा लगा लाइन ला रखी है, ये सभी बंधे इस काल की डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ो यम फांसा। हमने उनके बताए हुए ऋषि मुनियों के आधार पर आधारित जो ज्ञान हमें दिया, हमने उसी पर विश्वास किया था, लेकिन अब पता चला है तो बात ही कुछ और है। अब हमने काल का ये फांस, काल की जो जाल है, अब समझ में आया। सुनो जीव ये छल यम केरा, यम फंद कीन घनेरा। क्या बताते हैं कि इस काल में बहुत भयंकर जाल बना रखा है।
जीवों को, उन प्राणियों को परमात्मा समझा रहे हैं कि कहते हैं कि कैसे कैसे इस जाल ने तुम्हें फंसा रखा, काल ने तुम्हें इस जाल में फंसा रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के इतने में क्या हुआ कि वो काल आ गया। ज्योति निरंजन को अपना ऑटोमेटिक टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने समय में वो जीव सब जल भुनकर उनमें से गंध निकल जाएगा और वो सब वहां से उड़ जाएंगे। उसने ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। लेकिन परमात्मा की कृपा से वो जीव वहीं पर बैठे थे और ज्योति निरंजन दूर से आता हुआ नजर आया। परमात्मा ने कहा, वो आ रहा तुम्हारा भगवान से तुम निराकार कहा करते थे, देखो वो रहा। अब सबकी दृष्टि गई है, भगवान वो है, अब वो तुम्हें अब खाने आ रहा है, इस गंध को खाने आ रहा है। अब तुम जाओ, यहां से उड़ जाओ। और परमात्मा ने ऐसे किया, वो सारे आकाश में उड़ गए। और फिर वहां से कहां आते हैं? धर्मराज इस न्यायाधीश के पास आते हैं। उनके कर्म संस्कार के आधार पर फिर अन्य उनका समय निर्धारित होता है। कोई देव बनना है, देव बनो, महादेव बनना, महादेव बनो, पशु बनना, पशु बनो, राजा बनना, राजा बनो, जाओ। अब जब ज्योति निरंजन वहां पर आया, परमेश्वर को वहां खड़ा पाया जोगजीत रूप में। जिसी रूप, जोगजीत के ही रूप में परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इस सतपुरुष को सतलोक से निकाला था। अब धर्म, उस ज्योति निरंजन ने देखा, इस काल ने देखा कि आज जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में। अब उसको ये तो पता था कि ये प्रभु का भेजा हुआ आया होगा। पहले तो पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आयो? पुरुष हुक्म सो मुझे सुनाओ। कोई भगवान का कोई आदेश है तो मुझे बता दे। और फिर धर्मदास तुझे आज गढ़ूंगा मैं, आज तेरे को कूटूंगा मैं। तू कैसे आ गया मेरे लोक में? वहां से तूने मार निकाला मुझे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा था, मुझे मत निकाले, और तूने एक नहीं सुनी थी मेरी। ऐसे क्रोधित हो गया। तब परमात्मा कहते हैं, मैंने बताया कि मैं सतपुरुष ने भेजा हूं और मेरे पास शब्द शक्ति दी है मालिक ने। मैं जाकर के सब प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरी पोल खोलूंगा, उनको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, तुम जिसको प्रभु मानते ये प्रभु नहीं है, परमात्मा सतपुरुष है, वो कोई और है। उसका मैं वास्तविक मंत्र लेकर आया हूं, उन जीवों को देकर आऊंगा, फिर वो तेरे काल के जाल से निकल जाएंगे। ये आदेश प्रभु का मेरे को प्राप्त है। परमात्मा ऐसे अपना डबल रोल कर रहा है। अब इतना सुनकर काल एकदम भयंकर हो गया कि तू नीचे जाएगा और तुम जीवों को वहां मेरा पोल पाड़ के आएगा, तुझे अभी ठीक कर देता हूं। कहते हैं ऐसा सुनकर ऐसे भयंकर ढंग से मुझे मारने के लिए आया धर्मदास। परमात्मा कह रहे हैं, धर्मदास को बता रहे, तो मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया, मैंने वो श्वास का सिमरण कर दिया। उस श्वास के सिमरण से वो ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, वो उड़ नहीं सकता, तड़पता रहता है। इतना विवश हो गया। और फिर जब देखा उस काल ने कि इसके पास तो प्रबल शब्द शक्ति है, तो उस काल ज्योति निरंजन ने क्या चाल चली कि नीचे चरणों में गिर गया और नीचे सरक सरक के मेरे पैरों में आ गया और पैर पकड़ के कहने लगा, तुम मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मुझे क्षमा कर दो। बच्चे तो गलती करते हैं और छोटे बड़े जो क्षमा ही करते हैं। बहुत बुरी तरह रोने लग गया, फाफड़ पेल दिए बुरी तरह सारे। तो फिर मैंने कहा, ठीक है, बोल के मांगता है तू, क्या चाहता है तू? धर्मदास वो ज्योति निरंजन कहने लगा कि हे बड़े भाई, मैं तो आपको भगवान तुल्य मानता हूं, मेरे राज्य में कुछ त्रुटि रह गई है, मैं कुछ 2-4 आपसे और डिमांड करूंगा, भगवान से मेरी पूर्ण करवाना। तेज कर थोड़ा। तो कहा, परमात्मा ने कहा कि मैंने कहा कि मांग के मांगता है। तो धर्मदास उस ज्योति निरंजन ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूं।
तो क्या मांगा ज्योत निरंजन ने कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। 3 युगों सतयुग त्रेता द्वापर में तो थोड़े जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। एकता का वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। अब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, और मांग के मांगे तथास्तु। फिर क्या मांगा कि ऐसे त्रेता युग में मेरा अंश अवतार जाएगा और समुद्र पर पुल बनाना चाहेगा, वो पुल नहीं बन पाएगा, आप मेरे उस अंश की मदद करना। फिर एक जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवाएगा द्वापर युग में, मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत फिर एक वहां श्री कृष्ण मंदिर बनवाएगा। वो मंदिर समुद्र नहीं बनने देगा, उसका प्रतिशोध लेगा, तो वह भी आप कृपा करना। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है हम करेंगे। अब जब देखा काल ने कि मेरी सारे वचन मान लिए, फिर गिरगिट की तरह फिर बदल गया, कहने लगा जा धर्म जोग जीत जाओ बेशक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। हमने कति फंसा रखा उनको, उल्टे सुलटे ज्ञान रटवा रखे हैं। तुम कहोगे ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं, तेरा सिर फोड़ेंगे, जा बेशक नीचे। अब क्या बताते हैं, धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब ही पगधारा, पहुंचे जाए इस काल के दरबारा। काल के दरबार में आए, वहां सबसे पहले काल का लोक आता है जिसमें ये स्वयं रहता है, जो सतलोक से आने का, परब्रह्म से आने का रास्ता है। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीस पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, जिन पुन हमसे राड बढ़ाई। रास्ते में जब आए तो यू काल अन्यायी मिला, काल अन्यायी, और इसने हमारे साथ ये झगड़ा बढ़ाया, झगड़ा किया, राड बढ़ाई। मोको देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले अतुरावा। इसको इसको धर्म राय भी कहते हैं। तो यहाँ सीधा शब्द लिखा है धर्म। ये धर्म मेरे पास आया, यो काल मेरे पास आया। क्योंकि धर्म राय इसलिए बोलते हैं, इसने प्रण किया था कि मैं सत्य का राज करूंगा, कोई अधर्म नहीं करूंगा। हाँ, ये कागजों में विधिवत तो सबको दंड देता है, जैसा लिखा है वैसा ही उसको भोगता है, लेकिन सब जीवों को गुमराह करा देता है। तो यहाँ इसको धर्म भी बोलते हैं। मोको देख काल डिग आवा, वो काल मेरे पास आया। महाक्रोध बोला अतुरावा, जोग जीत यहाँ क्यों, जोग जीत यहाँ कस आवो। सो तुम हमको वचन सुनावो, के तुम हमको मारण आयो। पुरुष वचन सो मोहे सुनावो। अब तो मुझे मारण और भी यहाँ से कहीं भगाने आया है, या कोई परमात्मा का कोई संदेश लेकर आया, वो मुझे बता। परमात्मा ने क्या कहा, तासो कहा सनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई। जीवन को तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर राख्या, अपनी महिमा प्रगट भाख्या। तेने भगवान को तो भुला दिया है, और तुम भगवान अपने आप को परमात्मा परमात्मा ब्रह्म ब्रह्म इस करके तू प्रसिद्ध हो बैठा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर, प्रभु भेद तुम गुप्त कर राखा, अपनी महिमा प्रगट भाख्या। तपस्या पर जीव जलावे, जार बार निज स्वाद करावे। इन तपस्या पे बड़ी जीवों को फूक रहा है, जला रहा है, और इनको जला बढ़ा के तू अपना आनंद ले रहा है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिता सतलोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। इसलिए हम सतलोक जाएंगे, और सच्चा नाम देकर के हम सतलोक उनको भेज देंगे। इसलिए हम संसार में जाएंगे,
और वो सच्चा नाम देकर के सतलोक भेज देंगे। यह सुन काल भयंकर भयो, हमको त्रास दिखावन लगे हो। यह सुनकर काल एकदम भयंकर हो गया और मेरे को डराने लगा। तो मैंने क्या कहा, धर्म काल ने क्या कहा, 70 युग हम सेवा कीनी, ये राज बढ़ाई प्रभु मोए दीनी। मैंने ये 70 युग सेवा करके पूजा साधना करके ये ब्रह्मांड ले रखे, वैसे नहीं ले रखे। 70 युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष हम दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो अष्ट खंड। 70 युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष मोय दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो अष्ट खंड पुरुष मोय देव। तब तुम मार निकाला मोही, धर्म जोग जीत ना छोड़ूं तो ही। कहता वहां से तो तूने मुझे मार निकाला, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मेरे लोक में आ गया है। तब तुम मार निकाला मोही, जोग जीत ना छोड़ूं तो ही। परमात्मा ने क्या कहा जोग जीत रूप में, तब हम कहा सुनो धर्मराया, तेरे डर हम नहीं डराया। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तेरे डर तब डर अब मोह नाही। पुरुष प्रताप सुमराती ही 12, शब्द अंग ते काल ही सारा। तत्क्षण दृष्टि ताही कर हेरा, श्याम लिलाट भयाती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख घात हो जाती हैं, कट जाती हैं, ऐसे उस काल की पृथ्वी पर वो काल पड़ा पड़ा तड़फ रहा है ऊपरले लोक में। करे क्रोध कछु नहीं बसाई, तब पुन परे चरना मोय आई। जब क्रोध करके जब उठना चाहा नहीं उठा गया, तो मेरे चरणों में आके गिर गया। काल ने क्या प्रार्थना की, कह निरंजन सुनो ज्ञानी, विनती करूं विनती तो हे सो। बंधु जान विरोध कीना, या गलती हुई मेरे सो। घाट बही अब मेरे सो मोहे सो। पुरुष सम अब तो है जानो, नाही दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज साहेब, अक्षमा छतर तनावना। परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मराय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय ना जानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सोना करियो जो हो मोर बिगाड़ा। काल ने प्रार्थना की है, भगवान ऐसा ना करना मेरा कोई बिगाड़ बन जावे। पुरुष दीन जसमो को राजू, तुम भी देहो होवे मेरा काजू। जैसे परमात्मा ने मेरे को 21 ब्रह्मांड दे दिए, अब मैं आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं, आप भी मुझे कुछ दे दो। तब हम वचन कहा, तब हम वचन तुम्हारा, अब हम वचन तुम्हारा मानी। लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। विनती एक करो मैं तो से ताता, वचन बंद मानो हमरी बाता। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे है, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजय। विनती तोर लीन में जानी, 10 विनती तू मो संग कीनी। सो अब बख्श तो है कर दीनी। हमने कहा कि जो तूने मुझसे मांगा मैं तुझे तथास्तु वो तुझे दे दी। और बोल क्या मांगता है। चौथा युग जब कलयुग आया, तब हम अपना अंश पठाया। अब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि अब मैं चौथे युग में का परमात्मा कहते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मालिक आते हैं, और कलयुग में एक बार स्वयं आकर के अपनी सत ज्ञान की बौछार कर जाते हैं। फिर वो अपनी प्यारी आत्माओं को अपना संदेश वाहक, अपना एक बिचौलिया बनाकर भेजते हैं, जो जीवों के और भगवान के बीच में संधि करा सके, उस भगवान की पहचान करा सके।
अगर स्वयं परमात्मा आकर गए थे, खुद कहते थे मैं मालिक हूं, मैं परमात्मा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, परंतु कोई ना माना था। अब इस दास की ड्यूटी लाई है उस परमेश्वर ने। वो प्रमाण जो पहले के सब सदग्रंथों के, महापुरुषों के और वर्तमान के सारे मिला जुला के ये पर पक्का सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा है। अब हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा और हम अपने लोक में चले जाएंगे। यहां हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। अब क्या कहता है, कहा कि जाओ बेशक ले जाओ तुम जा तू संसार में, लेकिन क्या कहा ज्योति निरंजन ने कि जो तुम ए साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जावो। पंथ एक तुम आप चलावो, जीवन को सतलोक पठावो। दयावंत तुम साहेब दाता, एतिक कृपा करो हे ताता। पुरुष साप सोमो को अस कीना, लख जीव नित ग्रासन कीना। पुरुष साप मो को अंश दीन है, लाख जीव। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को